हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एमसीक्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये इनमें से काफ़ी तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। आप एक काम कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ देखने से पहले आप एक पेन और अपनी नोटबुक अपने पास रखें। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, फिर आप चेक करना कि आपका आंसर ठीक था या गलत। इससे आपको आपका स्कोर ज़रूर पता चल जाएगा। चलो हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट भी करते हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या कहते हैं, व्हेन वॉज द इनॉग्रेशन डे। कौन सा दिन था इनॉग्रेशन का, क्या डे था, क्या डेट थी, आप बताओ भाई। आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। तो मैं अभी इसका आंसर बता देती हूँ। ए इसका आंसर है 10 मई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। वो कौन सी गवर्नमेंट को लेकर सेलिब्रेट कर रहे थे, उस जो वो इनॉग्रेशन, क्या कौन सी गवर्नमेंट बनवाई थी उन्होंने। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, क्योंकि यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो इन्होंने अब नॉन रेशियल और डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट बनवाई थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। अब बताओ भाई, कौन कौन से कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स जो थे इलेक्ट किए गए थे। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब कि 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कौन से 2 डिप्टी कलेक्टर्स चूज़ किए गए थे, तो आप इसमें क्या बताओगे। तो आपको ये भी पता होने चाहिए भाई कौन से डिप्टी कलेक्टर्स। अगर आपने मेरी चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, अगर आपने वो वीडियो सुनी होगी तो आपको ये डिप्टी कलेक्टर्स पता होंगे। अगर नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, आप उसे सुन लेना, फिर आपको पता चल जाएगा। पर मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। एक तो थे तैबू एम खली फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और दूसरे थे मिस्टर दी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 2 थे। तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख के उसमें जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why did other countries broke off डिप्लोमेट रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। क्यों बाकी कंट्रीज़ ने इनके साथ अपना रिलेशन जो था वो तोड़ दिया था। क्यों उनसे मतलब तोड़ दिया था। वो इसलिए तोड़ दिया था कि क्योंकि यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ चल रही थी। डी इसका आंसर होगा अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थाइड पॉलिसीज़ थी ना, कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What change brought international leaders to South Africa? अब ये जो सारे के सारे जो लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के, ये क्या करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे, ये एंड ऑफ द अपार्थाइड, मतलब वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसी को अपार्थाइड कहा जाता है ना, तो उसका एंड करना चाहते थे, और इन्होंने किया भी। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं। We thank all other distinguished international guests for have come to talk possession with the people of our country. What is after all a common victory of। ये सारों के जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स वगैरह जो आए थे इनके वहाँ पर इनॉग्रेशन में, जो इनके गेस्ट बन के आए थे, वो इन सबको थैंक्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई किस तरह से ये जो कंट्री है मतलब अच्छे से रह सकते हैं। वो उन्होंने बताया कि भाई ये कंट्री किस तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए अगर एक अच्छी कंट्री बनवाना है। तो कॉमन विक्ट्री फॉर, है ना, जस्टिस होना चाहिए, उसमें पीस भी होना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो डी का आंसर इसका आंसर आप डी कर सकते हैं आराम से, एकदम ठीक है, डी इसका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What was it that the nation needed to liberate from। अब भाई अगर किसी नेशन, किसी देश को अगर लिबरेट होना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा उसको। तो 7 का आंसर देखते हैं। इसमें पॉवर्टी चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी, है ना।
पावर्टी भी चाहिए होगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्प्राइवेटेशन, ऑल ऑफ द अबव चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव अचीव अवर पॉलिटिकल इम्पेसेशंस, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इम्पेसेशन? इसका क्या मीनिंग है इम्पेसेशन का, जो बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये पूछते हैं। इम्पेसेशन का जो वर्ड यूज़ किया गया है वह फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, ए इसका आंसर होगा कि भाई फ्री हो जाएं हमारे पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं जो साउथ अफ्रीका के लोग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द स्पेक्टुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वॉज अ डिस्प्ले ऑफ, अब जो उन्होंने उड़वाए थे वो जेट्स और एरोप्लेन्स उड़वाए थे वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, मिलिट्री पोजीशन, कि मिलिट्री की एक मिलिट्री जो है मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग है ये दिखा रहे थे, और मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और मिलिट्री को भी कितनी लॉयल्टी है, कितने लॉयल हैं वो डेमोक्रेसी से, कितना अच्छा लगा मिलिट्री को भी डेमोक्रेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, अब भाई नवा कलर जो इनका था फ्लैग का उसमें कौन कौन से कलर है, देखते हैं कौन कौन से कलर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा ए। कौन कौन से हैं भाई, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, गोल्डन है, तो ये जो कलर हो गए, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basic of one of the hardest most inhuman society the world has ever known. What structure is Mandela talking about? इसमें बता रहे हैं कि भाई मंडेला जो वो किस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इन ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो कौन सा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे मतलब बनाना या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करना, जैसे कि यहाँ पर रेशनल डोमिनेशन था अगेंस्ट द ब्लैक स्किन के, तो इन्होंने इसको ख़त्म किया, जो कि ख़त्म करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो चुका था, तो पर इन्होंने किया। तो ये यही कहते हैं कि ये वाली जो फॉर्म्ड बेसिक द हार्डेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, किसके बारे में बात करें तो वो ये वाली फॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। ये वाली फॉर्म थी या फिर ये वाला रूल था जो वाइट जो ब्लैक के ऊपर कर रहे थे, ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। हु डिड मंडेला वॉन्ट टू थैंक बट कुड नॉट, अब मंडेला जो है वो किसका थैंक कर रहे हैं जो अभी यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं रहे, है ना, जो बहुत सारे लीडर्स होंगे जिन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी आज़ादी दिलाने में, है ना, तो अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नॉट लॉन्गर एग्जिस्ट, अब वो नहीं है जिनको, मतलब मैंने ये भी अपनी वीडियो में बताया हुआ था, आप अगर वीडियो देखेंगे तो 3-4 नाम हैं इनके, अगर आपको अगर MCQs में वो पूछ ले जाएं तो वो गलत मत करना, आप उसको वीडियो में जाके उसको एक बार देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार लेना। तो ये इसका आंसर होगा, जो अब मतलब शहीद हो गए हैं आज़ादी दिलाते हुए, या फिर इन लोगों को साउथ अफ्रीका वाले लोग जो ब्लैक वाले इनको वाइट से आज़ादी दिलवाने के लिए वो शहीद हो गए हैं या फिर कुछ भी, तो उनका ये क्या कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं मंडेला, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ प्रोविज़न एंड बुलेटरेट हैड, ठीक है। अब ये बताते हैं भाई किस तरह से हम किसी भी चीज़ जो हमसे नहीं भी हो सकती हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई साउथ अफ्रीका वाले जो लोगों को जो फ्रीडम मिल गई है अब वाइट से, तो वो कैसे मिली है, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज होना चाहिए, विजडम ऑफ जेन्योसिटी होनी चाहिए, है ना, जैसे कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पहले ये लास्ट लाइन का लास्ट पैरा मैंने ये समझा रखा है, तो आपको ये भी अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति में एक्स्ट्रा करेज होगा, डिग्निटी होगी कि मुझे करना है तो वो उसको मिलेगा, हाँ बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट
वेल्थ ऑफ अ नेशन। वो कहते हैं कि भाई कौन है सबसे ज़्यादा मजबूती एक किसी भी देश की, तो कौन होते हैं मजबूत, तो डी इसका आंसर है भाई, पीपल होते हैं। पीपल अगर गवर्नमेंट का साथ दे रही हैं, पीपल अगर सपोर्ट में है, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पीपल जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। अब मंडेला ने इन सब चीज़ों से क्या सीखा, जितना भी स्ट्रगल हुआ इन सब चीज़ों से उसने क्या सीखा मंडेला ने, तो 20 का आंसर है इट इज़ अ ट्रिम्थ अवर फेयर, मतलब कि हारते हुए भी जीत, मतलब डर में भी, डर कर भी जीत, मतलब डर में भी जीत, मतलब जैसे कि पूरा जो साउथ अफ्रीका, तो वो जो ब्लैक लोग थे पूरी तरह से डरे हुए थे, पर फिर भी डरे थे, पर डट कर उन्होंने उसका सामना किया। तो उसके बारे में इन्होंने सीखा कि डर कर भी हम सामना कर सकते हैं, तो डरो मत, उसका सामना करो। तो इन्होंने इस चीज़ को मतलब बताया, इन्होंने ये सीखा इससे। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो, समझ में आई हो, तो थैंक्स। और अगर आपने हमारे चैप्टर वीडियोस अगर आपने नहीं सुनी है, तो अगर आप वो सुनेंगे तभी आपको ये एमसीक्यूज़ आएंगे, और सारे एमसीक्यूज़ आपको आ जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टू द पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में मेन पॉइंट्स के साथ ही आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझा दिया गया है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उस चैप्टर वीडियोज़ की अगर नोट्स चाहिए तो आप फिर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।